हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो। तो जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में आपके क्या चल रहा है और फ्यूचर के लिए जो भी गाइडेंस आएंगी, मैं प्रेडिक्शन नहीं कहूँगी, मैं आपके लिए गाइडेंस ही बोलूँगी। फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे डिवाइन गाइडेंस मिलेगी मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और उसके साथ ही एक टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी आप इसको देख सकते हो, और आप चाहे मेल हो या फीमेल आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ में ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, बट अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंच रही है ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इस रीडिंग में ऐसा ज़रूर हो, कोई ना कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस ज़रूर हो जो आपको जानना ज़रूरी हो। तो जो भी आप पाइल चूज़ कर रहे हो ना, उसको पूरा देखिएगा। आपके सामने ये 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट इज़ माँ काली, एंड सेकेंड पाइल है ये भुवनेश्वरी, और थर्ड पाइल है कृष्णा। तो आप जिस भी पाइल से खुद को कनेक्टेड फील कर पा रहे हो और जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने से पहले एक बार आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिन भी भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो ना, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इसमें से किस पाइल में आपके लिए मैसेज है। सो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। और इसके साथ साथ जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे ना, जो भी होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक करके डायरेक्ट अपनी पाइल पर पहुँच जाए। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था माँ काली का, तो सबसे पहले तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी अपनी लाइफ में जिनको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। कुछ वो जो चीज़ें हैं वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, आपकी कुछ बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, जो बस एक तरीके से ना आपकी प्रोग्रेस में, आपकी जो सक्सेस के जो कह सकते हैं ना कि आपकी सक्सेस तक, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचने से आपको रोक रही हैं। तो माँ काली ये कार्ड जो है ये यही बताता है कि आपकी लाइफ में वो जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें पहचानना है। उसके बाद ना आपको खुद ही उनको अपनी लाइफ से दूर करना है। देखो, कोई भी नहीं आएगा आपकी लाइफ में आपको परोस के देगा। आपको जो भी चेंजेस चाहिए, सबसे पहले तो आपको उनके लिए तैयार होना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ आपकी रीडिंग देखती हूँ। ये कार्ड यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज चेक करते हैं। पास्ट 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 कोई एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में जो कंप्लीट होने वाली है। किसी भी चीज़ की हो सकती है, देखते हैं, बट ये पास्ट की एनर्जीज हैं, तो आप उस साइकिल से ना बहुत टाइम से हो उस साइकिल में। स्ट्रेंथ, ओके, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज के बारे में कि आपने ना बहुत मेहनत करी है। आप लोग मेहनती तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो। आपका जो भी ड्रीम रहा होगा, आपकी जो भी विशेज़ होंगी ना, उनको कंप्लीट करने के लिए ना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। दिन रात मेहनत की है, पूरी रात भर आप जागे हो ताकि आप अपने उस ड्रीम को पूरा कर सको। और आप में हिम्मत भी बहुत है, बहुत ज़्यादा ना साहसी लोग हो आप, मैं ये कह सकती हूँ। शेर के मुंह में ये लेडी हाथ डाल रही है, कोई इजी थोड़ी ना होता है। तो बस हो सकता है आपने जो भी काम किया हो ना, वो अपने किसी रिस्क पे उठाया हो सकता है कि उस काम को करने से पहले ना बहुत लोगों ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिए हो कि लाइक तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, इस काम में हाथ मत डालो, बट स्टिल आपने वो काम करा है। एंड बस ये है कि आप ना उस काम का रिज़ल्ट का वेट करते रहे पास्ट में, बट आपको वो शायद इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आपने मेहनत की थी, जितनी आपको चाहिए थी। ठीक है, तो अब मैं आपके प्रेजेंट की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इस एनर्जी में आप आ गए हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। देखो, ये कार्ड मुझे ये कह रहे हैं आपके प्रेजेंट के बारे में ना, कि आप जो भी ये जो काम आपने यहाँ से शुरू करा था ना, उसके बीच में उस काम को रोकने के लिए बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे, बहुत ज़्यादा। या तो ऐसा होगा कि आप
टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको करने नहीं दे रहे होंगे, या फिर आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हों आपके अंदर। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको फोकस्ड रह के सारा काम करना है, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो आता ही है जब भी हम कुछ अच्छा करने को सोचते हैं, जब भी हम कुछ अलग करने को सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। बट आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रही है कि आपको फोकस्ड होके सारे मतलब क्या कहते हैं उन्हें, कि सारी चीज़ों को सोच के उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। और किंग ऑफ कप्स ये है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आप भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इमोशनल होंगे, इसी वजह से ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो उन इमोशनल्स को थोड़ा कंट्रोल करिए। थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपने इमोशन से दूर भागना है, बट उनको बैलेंस करना सीखिए कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकें कि आपके वर्क में भी कोई दिक्कत ना आए और आप जो अपना काम कर रहे हो आपको उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो प्रेजेंट में कुछ आपका जो इस टाइम का एटमॉस्फेयर चल रहा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला चल रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे होंगे। ऑल्सो आप जानते हो वेरी क्लियरली कि आपको उस डिस्ट्रैक्शन को, जो भी वो आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको आपको कैसे हटाना है। ठीक है, तो अब मैं आपका फ्यूचर में देखती हूँ कि आपका क्या रहने वाला है। 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कंफ्यूज्ड हो भाई, बहुत ज़्यादा। ये कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि जो भी आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आपको वो मिलेगा डेफिनेटली। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी साइड से जो आपको पसंद नहीं होंगी, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। द हर्मिट का कार्ड कहता है होप का खो देना। तो अगर कुछ चीज़ें, देखो ये पर्सन क्या है, इसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट ये बस जो इसके पास ये जो पहले के 3 कप्स है ना, ये इन पे फोकस्ड हुए बैठा है, ये उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहा है। तो इस वजह से आप क्या है कि आप इस वाले मोड में चले जा रहे हो। ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आपके पास भी जो फ़िलहाल जो सोर्सेज हों आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर में, आपको ये अवेयर कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो और आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो जो आपके सपने से बिल्कुल ही अलग हो। ये आपके प्रेजेंट की भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना आपको पता होगी कि आप शायद इस डायरेक्शन में जा रहे हो जो आपको आपके सपने से, आपकी मंजिल से आपको दूर ले जा रही है। बट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो मुझे ये बता रहा है कि आप इस ट्रैक पर जाओगे तो सही, बट जल्दी ही आप बाहर भी निकल आओगे। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको किसी भी काम में ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आपको स्लोली धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। किसी भी आपकी जो सक्सेस है ना आपको मिलेगी तो सही, बट यहाँ पे एज अ स्टार्टिंग यहाँ पे आया था माँ काली का कार्ड। तो ये बताता है एक तरीके से डेथ के बाद दोबारा बर्थ होना। तो आपकी जो लाइफ है वो चेंज तो होगी, बट डेथ से रीबर्थ की प्रोसेस कभी भी इजी तो नहीं होती है ना, उसमें टाइम लगता है। तो यही है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सक्सेस मिलेगी, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी आपकी बैड हैबिट्स है ना, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं चीज़ें, जो भी डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में, आपको वो दूर करने हैं। ठीक है, इसके साथ से मैं ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड से और देख लेती हूँ, और ये एंजल कार्ड से पेशेंस। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और सच में मैंने कार्ड्स पहले नहीं देखे थे। 3rd चक्रा, ओके, 3rd चक्रा जो होता है ना, ये बताता है खुद को जानना। ठीक है, खुद को जानना मतलब कि मैं कौन हूँ। आपको जो भी आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है सबसे पहले तो, कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है ना, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपको वाकई में खुशी कौन सी चीज़ देती हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछना है, उसके ऊपर सोचना है। ठीक है, 3rd चक्र बेसिकली हमें हमारी डिज़ायर्स के बारे में ही बताता है। उसके बाद है ऑल टाइड अप। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में ड्रामा चल रहा है ना, जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उनसे
मैं जानती हूँ आप थक चुके हो, बट आपको पेशेंस रखना है। ये देखिए, ये एक एंजल है ना, इनके हाथ में क्या है, एक क्लॉक है। तो समय बदलता है, समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। अगर आज दुख है ना, तो वो खुशी भी आएगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी तो नहीं होता है, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा होगा। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, कैसे ये एंजल्स ने क्लॉक पकड़ी हुई है, इनके विंग्स हैं। तो आपकी भी लाइफ में ना मिरेकल्स होंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल करिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे डर के मत बैठिए, उनको एक्सेप्ट करिए, अपनी एनर्जीज को डाउन मत होने दीजिए, ठीक है। एंड साथ में एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहती हैं, मैं ये भी देख लेती हूँ। रिकवरी। तो अगर आप पहले से ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है ना, जिसमें आप किसी भी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इस हर्मिट वाली एनर्जी में हो, तो वहाँ से अब आपको रिकवरी मिलेगी। आप अब इस एनर्जी से बाहर आओगे, एक रिकवरी मिलेगी। साथ में है कॉम्प्रोमाइज़। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, सब कुछ अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिले, लेकिन उससे आपको कैसे बेटर करना है, कैसे आप खुद को संवारेंगे उसी सिचुएशन में, कैसे आप खुद को ढालेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, ये इसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। एंड लास्ट वी है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन तो हम सबको करना ही चाहिए, मेडिटेशन से हमारा मन शांत रहता है, ऑल्सो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। भले ही आप दिन में 5 मिनट करिए, आप रात को सोने के पहले 5-10 मिनट कर लीजिए, चाहे सुबह उठते थोड़ी देर कर लीजिए, बट करिए ज़रूर, बस करिए ऐसे कि मेडिटेशन में बैठ जाइए और आपके माइंड में जो भी थॉट्स हो ना, उनको बस एक ऐसे होता है ना कि एक इस पोजीशन में पहुंच जाइए। मेडिटेशन करने का मतलब होता है कि जो 24 घंटे आपके दिमाग में जो अनलिमिटेड, जो अनवांटेड थॉट चलते रहते हैं ना, उनसे थोड़ा खुद को, अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। तो बस इसीलिए मेडिटेशन करिए, ताकि आप जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, उनको डीपली ऑब्जर्व कर सको कि ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल सके। देखो, हमें ना सब कुछ खुद से पता होता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है गाइडेंस लेने की। वो क्वेश्चन हमारे अंदर ही छुपे होते हैं, जो डिवाइन की गाइडेंस होती है वो हमें खुद मिलती है, बट हमें उसे सुनना आना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में वो 24 घंटे थॉट चलते रहेंगे, वो शोर चलता रहेगा ना, तो हम यूनिवर्स की गाइडेंस को, हम डिवाइन की गाइडेंस को नहीं सुन पाएंगे, हम अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाएंगे। तो अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली मेडिटेट करें। तो तो इसी के साथ अब मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मैं आपसे दूसरी रीडिंग में मिलूँगी, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू पाइल 1, थैंक यू। हेलो पाइल 2। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, भुवनेश्वरी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना अपने लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। स्पेस लाइक देखो, जैसे कि इस कार्ड में देखो, यहाँ पूरा एक पीछे समुद्र सा है, उसमें तूफान सा आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो देवी हैं, ये जो माँ है, वो बस एक स्टेबल पोजीशन में खड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस टाइम एक अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि आप कितनी स्टेबल अपनी लाइफ में खड़े हुए हो, वो भी जो भी सिचुएशन है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनको फेस कर रहे हो। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि उनके साथ साथ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए, ताकि आप अपने मन में थोड़ी सी ना पीस को फिल कर सके, अपनी लाइफ में उसको फील कर सके, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो पाइल वाले लोग होंगे, डेफिनेटली मेडिटेशंस वगैरह में बिलीव करते होंगे, इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज़ को समझते होंगे। तो अब आपके कार्ड्स देखते हैं, मैं इधर साइड से रख देती हूँ उसे। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जीज़ देखेंगे, ये कुछ लास्ट में एडवाइस कार्ड है। पास्ट की एनर्जीज़ हैं, फर्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स,
किंग ऑफ वंस। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, पाइल 2, आप लोगों ने ना आपकी फैमिली के लिए बहुत किया है, आपने बहुत काम करा है आपकी फैमिली के लिए भी। आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनके साथ एक एडजस्ट करने में, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में, उनको खुशियाँ देने में आपने दूसरों के लिए ना बहुत ज़्यादा किया है। आपने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा है, ये मुझे ये बता रहे हैं। ये वाला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है, ग्रुप वर्क को बताता है। तो आपने, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिसमें आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हों। ओवरऑल आपने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत सपोर्ट करा है, बहुत हेल्प करी है, और उसके साथ साथ आपने अपनी फैमिली को भी किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि ये पर्सन है, ये जानता है, ये बहुत स्मार्ट है, कि इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो आप लोग मैच्योर तो बहुत हो, बट जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे थे ना, आप उन लोग को समझ नहीं पाए। आप सबके साथ अच्छा करते गए, और उस बीच में आपने खुद को नज़रअंदाज कर दिया, सब कुछ जानते हुए भी। उसके बाद अब प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। आप एक बोन हो आपकी फैमिली की, जिसने पूरे परिवार को संभाल रखा है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ना, अगर आपके परिवार में किसी ने मेहनत करी होगी आपके परिवार को एक करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तो वो आप ही होंगे। प्रेजेंट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, ये कार्ड यही कह रहा है। अब आप अपनी अबंडेंस को फोकस कर रहे हो, अपनी अबंडेंस को बुला रहे हो। पहले जो भी आपने गलतियाँ करी हैं ना, अब आप उनसे सीख रहे हो और खुद पर काम कर रहे हो। काफ़ी देख रहे हो, ये खुद की एनर्जीज होती हैं, अपने ऊपर काम करने की एनर्जीज होती हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ये कार्ड है, काम कर रहे हो खुद पर, बट स्टिल कंफ्यूजन्स हैं लाइफ में। जब इतने सारे आपके पास, अब जब आपने खुद पर काम करना शुरू करा है, तो अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उनको चूज़ करने में ना थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हैं। देखते हैं आगे है पेज ऑफ कप्स। तो देखो, ये इतने सारे कप्स हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में, बट यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये सारे जो भी कप्स हैं ना, उनमें से आपको एक कप, यानी कि जो भी आपके पास ऑप्शन है ना, उनमें से एक ऑप्शन होगा जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेटर होगा आपके लिए। और ये जो है ना, ये आपको डिसीज़न अभी लेना पड़ेगा कि आप क्या चूज़ करेंगे, क्या चूज़ नहीं करेंगे। और एज ऑफ कप वाला जो पर्सन है ना, ये बताता है बहुत ही एक होता है ना लविंग सा, केयरिंग सा। तो आपको ना अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोनी है, आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। और जो भी आपके लिए चीज़ें सही होंगी, उनके आंसर आप जब थोड़ा सा मेडिटेट करोगे ना, जैसे मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में बताया था, जब आप, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज थी कि आप थोड़ा मेडिटेट करोगे, आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करोगे, खुद को टाइम दोगे। इस जो भी कुछ शोर है ना आपके आसपास, जब आप उसको थोड़ा कम कर दोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है, आप इससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब मैं फ्यूचर में देखती हूँ कि आपके लिए क्या होने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एनालिटिकल पावर, बहुत ज़्यादा ना अपने इंटेलेक्ट को आप यूज़ करने वाले हो। सही क्या है, गलत क्या है, उसका जो एक मेजर डिफरेंस होता है, जो एक फ़र्क होता है, आप वो कर पाओगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़, ओके, बहुत जल्द गुड न्यूज़। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल। तो 2 ऑफ पेंटिकल, ये पता है सिक्के के 2 पहलू कौन से हैं? ये वही हैं जो आप अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आपकी फैमिली में, और जो भी कुछ आप अपने लिए कर रहे हो ना, अपने लिए जो भी कर रहे हो आप, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कोई भी विश हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, बट
आपको ये दोनों चीज़ों में आप बैलेंस करना सीख रहे हो और वो फ्यूचर में आप सीख जाओगे। ये मैं आपको कह रही हूँ। किससे सीख जाओगे? क्योंकि यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत एक ऐसा पर्सन है ना जो शांत रहता है, जब ज़रूरत होती है तब बोलता है। लास्ट टाइम आप थे, ये जो पास्ट है ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का, यानी कि आप बहुत पैशनेट थे, सब कुछ थे, बट ये जो आपके आसपास नेगेटिविटी थी ना, ये वाली जो नेगेटिविटी, आप इसको नहीं पहचान पा रहे थे। बट अब यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, जो सब कुछ जानता है बहुत अच्छे से कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, सही क्या है, सही में सही क्या है, गलत में सही में गलत क्या है, गलत में सही क्या है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। एक वो, और उसके साथ साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आए। एंड इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है कहीं बाहर जाए। कुछ हो सकता है आपको एक अनएक्सपेक्टेड आपके लिए कोई ट्रैवल आ जाए बाहर से, आप कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, बट कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई एक ट्रिप तो आने वाली है जो एक अनएक्सपेक्टेड होगी, बट आपको बहुत खुशी देगी, आपको एक रिलैक्स देगी और जिसकी आपको ज़रूरत भी है। ठीक है, इसके साथ में मैं अब देख लेती हूँ आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या मैसेज है। देखो, फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री। ये जो भी आपके लिए ट्रैवल होगा ना, जो भी आप करने जाओगे, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी। आपको एक विक्ट्री के लिए आपका जो भी रास्ता है ना, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ जाओगे। और रियल मायने में आप अगर सही समझो ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो, और आपको जो डिफ़िकल्टी आ रही हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो अपना इनर वर्क कर रहे हो ना, आप वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप अपनी फैमिली पे फोकस्ड हो। तो आप इन फ्यूचर ना उस चीज़ को मैनेज कर लोगे आपकी लाइफ में। और एक ही विक्ट्री का कार्ड, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हो, बहुत ज़्यादा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप मेडिटेशन करना जानते हो, आप कॉस्मस की एनर्जी को, जो कॉस्मिक एनर्जी, आप उसको बहुत अच्छे से पहचान पाते हो। और आपकी लाइफ में ना जो दुख है वो यही है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे, या तो आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, आपकी बस यही दुख होगा, मैं बता रही हूँ। दूसरा कार्ड है एप्रिसिएशन का। देखो सुनो, क्या होता है ना कि अगर हम प्रॉपर इन चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम यूनिवर्स को अगर हर चीज़ में हम ग्रेटिट्यूड शो करने लगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हो तो आप भगवान जी के सामने ही बैठ के करो, ठीक है। आप यूनिवर्स को हर चीज़ में थैंक यू बोल सकते हो। लाइक ये जो एप्रिसिएशन का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपके पास जो भी चीज़ है ना, सबसे पहले तो उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। अब देखो, इस लेडी ने ये रोज़ पकड़ रखा है, गुलाब के साथ कांटे भी तो होंगे ना, बट स्टिल इसने ये रोज़ कितने पैशनेटली पकड़ रखा है ना, ये इस रोज़ की ब्यूटी को एडमायर कर रही है। तो आपको भी क्या करना है, जो भी आपके पास है ना, आपको सबसे पहले उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना है आपकी लाइफ में जो भी आपको मिला हुआ है। अगर आपके पास फैमिली है, आप उसमें बिजी हैं, तो आपके पास एटलीस्ट फैमिली तो है केयर करने के लिए, तो ठीक है। आप इसके लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी फॉलो कर सकते हैं यूनिवर्स को। आप डेली नहीं तो 2-4 अफर्मेशंस भी दे सकते हैं रात को सोने के पहले। थैंक यू यूनिवर्स, या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हो, भगवान जी को, या फिर जिसको भी आप मानते हो, आप उनका नाम लेके उनको थैंक यू बोल सकते हो कि भगवान जी आपने मुझे लाइफ में इतना सब कुछ दिया। और आगे साथ में उन्हें अपनी ये भी बता सकते हो कि मेरी आगे ये विश है जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करिए, ठीक है। और लास्ट कार्ड है आपके लिए हॉस्टिलिटीज़। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको ना डिफेंसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं करना है। हो सकता है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो आप में, तो आप वो निकालो, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर कोई और आपकी तरफ एग्रेसिव होता है तो आपको नहीं होना है, ठीक है। आप अपना दामन क्यों ख़राब करें किसी और के लिए। दूसरे एग्रेसिव हो रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहाँ से चुपचाप निकल आइए, बट आप शांत रहिए। आप अपनी जो आपके अंदर की पीस है ना, आप उसको ख़राब मत होने दीजिए किसी और की वजह से, ठीक है। उसके बाद एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं लास्ट में अबंडेंस। देखो ये कार्ड है ना, ये भी अबंडेंस का, कहाँ है, एक सेकेंड, ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल।
ये भी अबंडेंस का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस का मतलब होता है आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। ये हैप्पीनेस फाइनेंशियली भी हो सकती है, लव मैटर्स में भी हो सकती है। एंड अबंडेंस मतलब खुश है, बढ़िया जा रही है। सेकेंड है नो कार्ड आया है। नो अगर आपके माइंड में इस रीडिंग को देखने के पहले कोई क्वेश्चन था तो ये उसके लिए नो है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, रुकना, चलते जाना है आपको, रुकना नहीं है। और ओके, सो रीडिंग का जो कंक्लूज़न है वो यही है कि सबसे पहले तो जो भी आपके आसपास शोर हो रहा है उसे कम कर दीजिए, खुद को स्पेस दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए और चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये रीडिंग को इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये वाला कार्ड तो बता दूं कि जिन भी लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, ये कार्ड चूज़ किया है, आप लोग बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो। आप लोग प्यार की ना ट्रू डेफिनेशन को जानते हो। आप सही मायने में समझते हो कि प्यार क्या होता है, प्यार को कैसे निभाया जाता है। एक होता है ना, प्यार करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार को निभाना होता है। तो आप वो निभाना जानते हो कि प्यार को कैसे निभाते हैं। और वो प्यार केवल मैं एक लव रिलेशनशिप वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जो आप अपनी फैमिली से करते हो, जो आप अपने फ्रेंड से करते हो और ऑल्सो जो आप अपने लवर से करते होंगे। तो आप सही मायनों में प्यार की डेफिनेशन जानते हो और ना आपसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो इंस्पायर होते होंगे इस चीज़ की वजह से। आपको ना शायद कुछ आप लोग मुझे इस टाइप के लग रहे हो कि लोग ना आपसे एडवाइस लेने आते होंगे श्योरली उनके रिलेशनशिप्स के लिए या फिर उनकी लाइफ के लिए, इन मामलों में। तो अगर कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। ये मैं कार्ड इधर रखती हूँ और हम आपकी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं टैरो से आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूंगी, जो भी गाइडेंस होगा वो दूंगी और साथ में ये कुछ गाइडेंस के कार्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका पास्ट। 3 ऑफ सोर्ड, इससे स्टार्टिंग नहीं चाहती थी मैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द सन। ओके, तो मैं पास्ट की एनर्जीज बता दूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ था, कहीं ना कहीं से आपका ट्रस्ट तो टूटा था। 3 ऑफ सॉर्ड क्लियरली आपको बता रहा है कि आपने प्यार सबको दिया, सबसे किया, बट किसी ना किसी चीज़ में ना आपको एक धोखा से ज़रूर मिला था। बट ये अच्छी बात पता है क्या थी कि आप लोग ना उससे टूटे नहीं। आप लोग को दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, पर आप लोगों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आप आगे बढ़ते रहे। ये मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है। आप लोग, जो मुझे बताता है कि एक ब्लॉसमिंग को, एक कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को, सन क्या है, सन तो एक एनर्जी का सोर्स है ना अल्टीमेट। तो बहुत एनर्जेटिक लोग हो आप बहुत मेहनती हो, आपका दिल टूट गया बट उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, आप रुके नहीं, आपने और ज़्यादा मेहनत की। मैं ये कहूँगी आपने बहुत, और मतलब जो भी आपका ध्यान था आपने सारा ध्यान आपके ऊपर लगा दिया, आपकी क्रिएटिविटी पे लगा दिया। और द सन का कार्ड बता रहा है कि इस एनर्जी से मुझे लगता है कि आप पास्ट में थे इस एनर्जी से, बट आप काफ़ी हद तक आपने खुद को हील कर लिया इस एनर्जी से। अभी भी थोड़ी बहुत है बट इतना नहीं है जितना आप पहले दुखी थे। आपने बहुत हील किया है खुद को, मैं ये देख रही हूँ। अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज चेक करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, दूर जा रहे हो नेगेटिविटी से, जो भी चीज़ों ने आपको पास्ट में तकलीफ़ें दी थी ना, उनसे दूर जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो इनडिसीजन की जो एनर्जी थी ना, जो भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगी, आप कंफ्यूज्ड थे, आप बंधे हुए थे, आप
अपने इमोशंस में बंधे हुए थे, जिन्होंने आपको रोक रखा था आगे बढ़ने से। बट अब ना ऐसा नहीं है, आपने पूरा मन बना लिया है कि आपको उनसे दूर जाना है। एंड देखो सेंटर में कौन सा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत स्ट्रांगली हमारी लाइफ में चेंजेस को बताता है, जो हमारे अच्छे के लिए हो रहे होते हैं। बट एक चीज़ है ना कि चेंजेस भी तब होंगे जब आप उन्हें होने दोगे। आपको चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा, जो भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया है ना, उनको आपको लेट को करना पड़ेगा। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे फिर से मैसेज दे रहा है कि आपको अपना जो डिवाइन में अगर आपका बिलीफ कम हुआ है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि भगवान जी आपकी नहीं सुनते हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। और देखो सब लोग जैसा करेंगे ना वैसा भरेंगे भी। बट आप क्यों अपने अंदर की वो जो पीस है उसको ख़त्म करते हो सोच सोच के दूसरों के बारे में। उन्होंने जैसा किया है वो भगवान ने उनका देखा है, वो वैसा भुगतेंगे। उनको उनका अपने अच्छा किया है, आपको आपका भी मिल जाएगा। एक भगवद गीता का श्लोक है ना, तो कर्म कर, फल की इच्छा क्यों करता है। तो बस वही ना, आपने अच्छा किया है तो ठीक है ना, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप उस चेंजेस के लिए ना तैयार रहिए। और दूसरी बात ये है कि वो चेंजेस तब होंगे ना जब, देखो मैं बताती हूँ, ईगल है ना, ईगल किसके बारे में बताते हैं, एक जो हमारे अंदर ना एक कैसे बोलते हैं उसे, ईगल्स बताते हैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने को। जब आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा ना अपने अंदर वो चालाकी वाला, गलत वे में नहीं, स्मार्टनेस को जब आप डेवलप करेंगे, शेर की तरह जब आप साहसी बनेंगे, गाय जो होती है कारों को बताती है, जब आप उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, अपनी विजडम को फॉलो करेंगे, तब आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। सबसे पहले मेन तो यही है कि आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आपने बहुत हद तक कर लिया है, सच में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किसकी लाइफ में नहीं होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। ये तो चलता रहता है, ये तो जीवन ही है। बट जो मैटर करता है वो तो यही करता है ना कि हम उन चीज़ों से कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं। अब मैं आपके फ्यूचर के देखती हूँ कि क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस आ रही है, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है पर डेफिनेटली आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली एक पैशनेटली एक नई स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग वो बता रहा है ये कार्ड मुझे। डिवाइन आपके साथ है, मैं ये कहूँगी इन शॉर्ट। अगर आपको लगता है ना नहीं है, तो मैं यही कहूँगी डिवाइन आपके साथ है, बस आपको वो फेथ रखने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कह रहा है कि देखो ऐसा है ना, इसमें इसने ये पेंटिकल ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे इसके पास क्या कुछ नहीं है, ये बहुत खुश है इसके साथ। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो ना, ये मुझे ग्रेटिट्यूड को शो करता हुआ दिखाता है कि आप भी ना अपनी लाइफ में आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। मदर अर्थ को शो करिए, भगवान जी को करिए, डिवाइन के लिए करिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। अगर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है तो आपको उनके बारे में उनकी सच्चाई तो पता चल गई ना, वो आपका ज़्यादा और आगे फ़ायदा नहीं उठा पाए आपके साथ। ये तो अच्छा हुआ ना कि उनके साथ आपका अभी साथ छूट गया। तो उस चीज़ की फ़िक्र मत करिए, जो हो गया उसे जाने दीजिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस आ रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली आएगी। ओके, तो उसके साथ में अब आपके लिए ये देख लेती हूँ कि आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट है द गार्डन एंड द गेट, ओके। सेकंड है स्टॉर्म वार्निंग, क्यों गुस्सा करते हो, हाँ। एप्रिसिएशन, देखो यहाँ भी मैंने ग्रेटिट्यूड वाला बोला था आपको कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, जो भी आपके लिए, जो भी आपके पास है उसके लिए। यहाँ पे भी एप्रिसिएशन का कार्ड आ गया है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी है उसके लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, उसके बाद जो भी आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। ये वाला कार्ड पाइल सेकंड में भी आया था, आप चाहें तो उसे चेक कर लीजिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हों। तो मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि क्या है ना कि ये देखो, ये लेडी ने ये रोज़ पकड़ा हुआ है। रोज़ में क्या है, कांटे भी साथ में होते हैं ना, गुलाब के साथ कांटे भी तो होते हैं, बट स्टिल क्या है, इसने रोज़ कितने कॉन्फिडेंस से पकड़ा हुआ है, कितने
एप्रिशिएशन के मूड से पकड़ा हुआ है, तो आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए आप सबसे पहले एप्रिशिएट करिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी है ना, तो उसमें से पॉजिटिव ढूंढ के लाइए कि आपके पास पॉजिटिव क्या है, उसके लिए खुश होइए। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो कर सकते हो आप। वैसे भी अभी अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो पूरी साल के लिए आप ये अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हो कि लाइफ में नहीं, आपके ऐसे करिए कि आपका पूरा दिन हो, रात में बैठ जाइए, बस 2-4 लाइन, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करिए, 2-4 लाइन ऐसी लिख दीजिए, उसमें थैंक यू यूनिवर्स, थैंक गॉड को करते हुए जो भी आपको लगा हो कि आपके साथ अच्छा हुआ है, तो सबसे पहले अप्रिशिएट करना सीखिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हम पॉजिटिव होना सीखते हैं। और फिर जब हम ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जब हम पॉजिटिव होते आते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो खुद ही हमारी लाइफ से धीरे धीरे दूर चली जाती है। एक साथ में स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है आप गुस्सा करते हो बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा है तो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखें, थोड़ा उसको धीरे धीरे शांत करना सीखिए। पानी ज़्यादा पीजिए। आप लोग अगर पानी कम पी रहे हो तो ऐसा, आई डोंट नो क्यों मैसेज आया है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और थोड़ा खुद पर ध्यान देना है, अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करना है। लाइक होता है ना, हम खुद को कैसे चेक कर रहे हैं, अब हमारे इमोशंस, हम हायर वाइब्रेशंस में हैं, हम हाई एनर्जीज़ में हैं कि हम लो एनर्जीज़ में। तो आपको अपनी एनर्जीज़ चेक करनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है इन दोनों आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का अप्स एंड डाउन्स हो, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है और गुस्सा नहीं करना है, जल्दी एग्रेसिव नहीं होना है। द गार्डन एंड द गेट, देखो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि देखो ये जो लड़की है ना, इसके गले में ही की है, यानी कि ये जो गेट है इसकी की इसके पास ही है, इस लॉक की इसके पास ही है, बट स्टिल ये इसको खोल नहीं रही है। तो हो सकता है आप लोगों ने अपना जो हर्ट चक्रा हो ना, आपने नेगेटिव होके, आई एम सॉरी अगर आपने नेगेटिव हुए हो, आप बहुत ज़्यादा, अगर आपकी लाइफ में हर्ट ब्रेक हुआ है तो आपका शायद हर्ट चक्रा क्लोज हो गया हो, ये मुझे उसकी एनर्जी दे रहा है। तो आपको अपना हर्ट चक्रा ओपन करना है। हर्ट चक्रा ओपन कैसे होता है, जब हम लव में ट्रस्ट करते हैं। लव, यहाँ पे कृष्णा जी आए हैं, लव में ट्रस्ट करते हैं, जब हम प्यार में बिलीव करते हैं तब हमारा हर्ट चक्रा ओपन होता है। जब हम दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उनकी वजह से अब जो आपके पास लोग हैं ना, ऐसा मत करिए कि सब बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बट अगर कुछ हो भी रहा है तो लाइफ में वो लोग हमें सिखाने आते हैं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा हर्ट चक्रा पे अपना ध्यान देना है, उस पर आपको मेडिटेट करना है, ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। उसके साथ एंजल्स के आंसर है रिकंसीडर। तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर आपने अपनी कोई थ्योरी सी बना ली है ना, पहले से अपना कोई माइंड सेटअप कर लिया है कि नहीं ऐसा होता है, सब लोग, लाइक मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि नहीं सब लोग धोखेबाज होते हैं, सब लोग बुरे होते हैं। अगर आपने इस टाइप की कुछ थ्योरी बना ली है तो उसको रिकंसीडर करिए, क्योंकि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो, आप जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट करते हो, आपकी लाइफ में वही आता है। तो आपको ट्राई नहीं करना है, आपको यही करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सेकेंड है फॉरगिवनेस। जो भी लोगों ने, और ऑब्वियसली अगर आप हील होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फॉरगिव ही करना पड़ता है लोगों को। फॉरगिव नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इजी नहीं होता है, जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है किसी को फॉरगिव करना। हम कह देते हैं कि हमने उसको माफ़ कर दिया, बट होता है ऐसे कि हमारा दिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है, एक दिन में आप किसी को भी फॉरगिव नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, धीरे धीरे टाइम लगता है, बट आप ऐसे डेली कह सकते हो कि ठीक है हमने तुमको माफ़ किया, ठीक है। और साथ में फॉरगिवनेस से ये भी है कि आप डिवाइन से खुद को, ये कार्ड जब भी आता है ना मुझे होपनोपनो प्रेयर याद आती है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। इसमें रहता है कि आप गॉड से बोल सकते हो, गॉड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। इससे आप बहुत जल्दी हील होते हो। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज़ यू आर रेडी फॉर योर न्यू लाइफ, ओके। सो बस पॉजिटिव रहिए, यही था आपकी रीडिंग का ओवरऑल सार, यही था कि आपको पॉजिटिव रहना है, जो हो गया उसे जाने देना है, लोगों को फॉरगिव करने देना है, और यू आर रेडी फॉर योर न्यू स्टार्ट विद एस ऑफ वॉन्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज,
ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।